अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में आपके साथ उस पाउडर को शेयर किया जाएगा जिसे जब भी परिंदों की अच्छी नशोनुमा के लिए इस्तेमाल किया गया है तो इसके नतायज अच्छे ही बरामद हुए। खुराक के गैर मयारी होने का खदशा हो या दीगर किसी वजह से अच्छा वजन ना आ रहा हो या चिकन्स अंडों की मिकदार में इजाफा ना कर रहे हों तो बाज़ औक़ात हमें पोल्ट्री फीड में कुछ इस तरह के प्री मिक्स शामिल करने होते हैं कि अंडों की शरह भी अच्छी होने लगे और अगर चूज़े या पट्टियाँ हैं तो उनकी नशोनुमा भी पहले से बेहतर हो जाए। इस मकसद के लिए हम पोल्ट्री फीड प्री मिक्स के तौर पे एंटीबायोटिक्स का अमेज़ा इस्तेमाल करते हैं। इस अमेज़ा ने परिंदों की आंतों में मुफीद बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा करना होता है, मदाफ़ती निज़ाम में मजबूती लाता है, साल्मोनेला, इकोलाई और दीगर मोज़र जरासीमों के खात्मा में भी इसका अहम किरदार रहता है। इसे हम 100 ग्राम फी बोरी के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर आपके पास परिंदे कम तादाद में 1 किलो ग़िज़ा इस्तेमाल हो रही है तो उसमें सिर्फ 2 ग्राम इस प्री मिक्स को शामिल करेंगे। ये आपको प्रो एक्टिव प्लस या प्रो सी प्लस या फिर प्रो एस बी प्लस के नाम से दस्तयाब होगा। करीबी वेट क्लिनिक से, पेट शॉप से या करीबी वेटनरी डॉक्टर से रब्ता करके इसका ऑर्डर लिखवा के। एंटीबायोटिक्स का ये जो मरकब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका सबसे अहम काम होता है कि परिंदों के मेटाबॉलिज्म को इसने ठीक रखना होता है। आपके पास परिंदे किसी भी नस्ल के हैं, उनकी उम्र कोई भी है, अगर उनका मेटाबॉलिज्म ठीक है, उनका वजन भी आएगा, उनकी कारकर्दगी भी अच्छी रहेगी, अमराज से भी महफूज रहेंगे और अमवात भी कम होंगी। मेटाबॉलिज्म होता है कि जो भी ग़िज़ा आप अपने परिंदों को दे रहे हैं, क्या वो परिंदे, वो फ्लाक अच्छी तरह से उस ग़िज़ा की तोड़ फोड़ करके उसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को अपने जिस्म का हिस्सा बनाने में कामयाब रहते हैं या कि नहीं। इस मकसद के लिए परिंदों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से, मुख्तलिफ अज़ा आपस में मिलकर इस काम को सरअंजाम दे रहे होते हैं ताकि उनका मेटाबॉलिज्म बेहतरीन रहे। और ये पाउडर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका सबसे पहला काम ही यही होता है कि इन अज़ा को ये सेहतमंद रखता है। इनमें किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन पैदा हो जाए तो उसे फौरी तौर पे ठीक करने के लिए ये कारगर साबित होता है। ये आपको खुला भी दस्तयाब होता है, छोटे पैकेट्स में मिल जाते हैं, 25 केजी का भी मिलता है, 50 केजी का भी मिलता है। अब चूंकि इसकी डोज खुराक के हिसाब से बहुत कम है, लिहाजा इसे आपने अपने परिंदों की तादाद के हिसाब से, उनके फीड इनटेक के हिसाब से जो रोज़ाना इस्तेमाल होती है, थोड़ी मिकदार में खरीदना है ताकि लंबे अरसे तक हमें इसकी स्टोरेज भी ना करनी पड़े। तो जैसे ही मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, परिंदों का फीड इनटेक भी ठीक होने लगता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक बेहतरीन किस्म का ग्रोथ प्रोमोटर है। नशोनुमा में इजाफा करने के वाले से इसका एक मुस्बत किरदार है। आप इसे हफ्ते में सिर्फ 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे, या सुबह की खुराक में या दोपहर की ग़िज़ा में। अगर सुबह की ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं तो फिर 3 दिनों का कोर्स मॉर्निंग वाली फीड में ही करवाइएगा। इसकी मिक्सिंग का बाकायदा तरीकाकार आपको पता होना चाहिए, या तो आपके पास कोई मिक्सर मौजूद हो, अगर वो नहीं, नीचे फर्श को साफ कर लें या उसके ऊपर कोई साफ सुथरा पॉलीथीन बिछा लें। उसके बाद अगर आप 10 किलो ग़िज़ा में इसको शामिल करना चाहते हैं तो 10 किलो में से सिर्फ आधा किलो या 1 किलो ग़िज़ा आप अलग करेंगे, उसे नीचे शापर के ऊपर या फिर फर्श के ऊपर बखेरेंगे। 10 किलो ग़िज़ा में इस पाउडर को शामिल करना है तो टोटल डोज बनेगी 20 ग्राम। हम उस 20 ग्राम को उस 1 किलो ग़िज़ा के ऊपर ही डालेंगे। अच्छी तरह से ऐसे मिक्सिंग करेंगे कि तमाम दानों के साथ ये पाउडर लग जाए। अब इन दानों को, इस ग़िज़ा को हमने बाकी 9 किलो ग़िज़ा के ऊपर ऐसे बिखेरना है और बिखेरने के बाद हाथों से इस तरह से मिक्सिंग करेंगे कि तमाम दानों के साथ इस अमेज़ा को लगाया जा सके। कहीं बीच में कोई हिस्सा, कोई पोर्शन ऐसा ना रह जाए कि जहाँ तक ये वाला प्री मिक्स सही तरीके से ना पहुँचे। उसके बाद हमने अपने चिकन्स को, अपने बर्ड्स को ये वाली ग़िज़ा ऑफ़र करनी है और श्योर करना है, यकीनी बनाना है इस बात को कि इसमें से ग़िज़ा बिल्कुल ना बचे। आपके पास जितने भी परिंदे हैं वो सारे के सारे इस ग़िज़ा को अपना जुज़्व बदन बना लें। ये पाउडर ज़बरदस्त नताइज इसलिए देता है क्योंकि इसमें इन चारों का अमेज़ा शामिल है: प्रोकैन पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, जिंक बेसिट्रासिन और कोलिस्टिन सल्फेट। बिल्कुल एक सेहतमंद बर्ड के जिस्म के अंदर भी वो अच्छा खासा खाता पीता हो, आपको सही कारकर्दगी भी देता हो, जिस मकसद के लिए आपने उसे रखा हो वो नताइज भी आ रहे हों, उसके बावजूद बाज़ औक़ात उसके जिस्म के अंदर इस तरह के जरासीमों की तादाद में इजाफा होने लग जाता है कि वक्त के साथ साथ वो वाला परिंदा हर लिहाज से डाउन होता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि आप उसके ऊपर ढेर सारी मेडिसिन्स लगा रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके जिस्म के अंदर मुफीद और मुज़र जरासीमों का जो बैलेंस होता है, जो तवाज़ुन होता है, वो ख़राब होने लग जाता है। अब इसकी ढेर सारी वजूहात होती है, वजह कोई भी हो, गट हेल्थ ख़राब होने लग जाती है। और जो भी परिंदा एक मरतबा अपनी गट हेल्थ की ख़राबी की वजह से मुतासर होता है, उसे ठीक करने के लिए अगर आपके पास ये वाला पाउडर दस्तयाब होगा तो ये विदिन 3 डेज़, जैसे ही चौथे दिन का आगाज़ होता है, उसकी सारे के सारे निज़ाम-ए-निज़ाम के जितने भी हिस्से होते हैं वहाँ पे मौजूद
उन मोज़र बैक्टीरिया की तादाद में कमी लाना शुरू कर देता है। और चूंकि आहिस्ता आहिस्ता से आपके चिकन्स की इम्यूनिटी बढ़ रही होती है, ये इम्यूनो बूस्टर के भी तौर पे काम करता है। तो इम्यूनिटी के बढ़ने की वजह से अंदर मौजूद मुफीद बैक्टीरिया और दूसरे सेल्स आपस में मिलकर उस परिंदे की जिस्मानी सेहत की बहाली में अपना अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। तमाम फार्मर्स की भरपूर कोशिश होती है कि अपने परिंदों को वो वाली ग़िज़ा दी जाए कि जिसके तहत वो अमराज से भी महफूज रहें और हम उनसे अच्छी परफॉर्मेंस भी लेते रहें। लेकिन उसके बावजूद चाहे आप घरेलू पैमाने पर ग़िज़ा तैयार कर रहे हैं या आपने कमर्शियल ग़िज़ा ख़रीदी है, अपनी तरफ से आपने बिल्कुल एक मायरी किस्म की डाइट परचेज़ की है, उसके बावजूद चाहे हम ग़िज़ा को अच्छी तरह से ज़हीरा ना कर सकें या हमारे पास पीछे कंपनी ने सही तरह की ग़िज़ा ना भेजी हो या जो हमने ग़िज़ा खुद तैयार की है उसमें किसी किस्म के इंग्रेडिएंट्स की कोई कमी रह जाए, तो ऐसी सूरत हाल में इस तरह के पाउडर का इस्तेमाल करना हमारे परिंदों की जिस्मानी सेहत को ख़राब नहीं होने देता। हम अपने परिंदों के अजसाम से इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स को ओरली यानी कि ड्रॉप्स की शक्ल में या फिर पानी के ज़रिए या फिर इंजेक्शंस की सूरत में दे रहे होते हैं, ताकि उस इन्फेक्शन की वजह जो भी जरसूमा है उसे ख़त्म किया जा सके, उसे बाहर निकाला जा सके। ये एक अलग तरीक़ाकार है कि आप उन्हीं एंटीबायोटिक्स के साथ दूसरी ऐसी एंटीबायोटिक्स को शामिल करते हैं कि जो आपस में मिलके एक इस तरह का इम्पैक्ट, एक ऐसा असर रखती हैं कि नतायज जल्द से जल्द बरामद हो रहे होते हैं। लिहाजा इसे हम फीड में ही इस्तेमाल करते हैं। ये फीड प्रीमिक्स के तौर पे ही है, क्योंकि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान में इस तरह की ढेर सी ब्रीड्स हैं कि जिनका जेनेटिक पोटेंशियल अब पहले जैसा नहीं रहा। फुल की मौसमी तब्दीली, ज़रा सा भी दबाव या तनाव बाज़ का उनकी जिस्मानी सेहत की खराबी का बायस बनने लग जाता है। तो इस तरह की सूरत हाल में अगर हमारे पास छोटी पैकिंग में या खुला पाउडर हमने खुद किसी पैकेट में ला के अपने पास रखा हो, तो इसे बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करके किसी भी बड़े नुकसान से अपने आप को, अपने चिकन्स को, परिंदों को बचाया जा सकता है। आपकी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि जिस दिन आपने इस पाउडर को ग़िज़ा में शामिल करके अपने परिंदों को देना है उसी दिन इसे शामिल किया जाए। ऐसा कभी भी ना कीजिएगा कि हमने इसे कल या परसों इस्तेमाल करना है, वक्त की किल्लत की वजह से या किसी दीगर वजह से हम पहले से ही मिक्स करके इसे रख लें, क्योंकि इसकी मिक्सिंग के बाद अगर आप उसको पैक करते हैं, बंद करते हैं किसी बोरी के अंदर या किसी बर्तन में, तो उससे ना सिर्फ इसकी असर पजीरी मुतासर होती है, बल्कि मिक्सिंग के बाद दोबारा से पैक की गई ग़िज़ा को चिकन्स भी उस तरह से नहीं खाते जैसे एक बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मिक्स किए हुए फीड के दाने उनके लिए पसंदीदा होते हैं। लिहाजा अगर आप एक अच्छे मैनेजर भी हैं, आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने बर्ड्स की मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद उनका वज़न ना आ रहा हो, तो उनके जिस्म के अंदर की जानब मौजूद मुख्तलिफ़ अक़साम के इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो उनकी इस ग्रोथ को मुतासर कर रहे होते हैं, और वहाँ पे हमारी महारत सही तरीके से काम नहीं करती। तब हम इस तरह के ग्रोथ प्रोमोटर्स का सहारा लेते हैं। बहुत से ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, हमें नेचुरली भी दस्तयाब हो जाते हैं, घरेलू पैमाने पे भी। इस पे मैंने और अलग वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं। ये उन फार्मर्स के लिए जिनके पास परिंदे कम तादाद में हैं, लेकिन वो नेचुरली कुदरती तौर पे खुद ग्रोथ प्रोमोटर बनाना नहीं चाहते या उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और दूसरा फ्लाक बहुत बड़ा है, वो बने बनाए ग्रोथ प्रोमोटर्स लेना चाहते हैं। तो उस सूरत में आप प्रो एसबी प्लस, प्रो सी प्लस या फिर प्रो एक्टिव प्लस के नाम से डिमांड लिखवाएंगे करीबी वेट क्लिनिक पे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।